राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण दिन आज रहेगा। प्रश्नकाल की जब शुरुआत होगी 11 बजे, कार्यवाही की जैसी शुरुआत जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि आज आखिरी दिन कृषि, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। यानी कि महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल जवाब आज किए जाएंगे और सदन में विधायी कार्य भी होंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025, इसके अलावा तीनों ही विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन बजट सत्र का आखिरी दिन रहने वाला है। लंबा इस बार ये सत्र चला और काफी कुछ हमें देखने को मिला। प्रदर्शन, सदन के अंदर प्रदर्शन और बाइकॉट, हंगामेदार स्थिति, विपक्ष के सवाल जवाब और फिर सत्ता पक्ष की स्थिति किस तरह से रही, ओवरऑल हम अपडेट लेंगे और आज के दिन को हम समझेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। और आज 11 बजे से जब कार्यवाही शुरू होगी तो बेहद खास आज का दिन रहने वाला है, बहुत कुछ खास होने वाला है। वैसे सदन का हर एक दिन बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन बजट सत्र था और आपने पहले दिन से हर एक हमें अपडेट बताया, तस्वीरें अंदर की भी दिखाई और बाहर की भी, जिस तरह से प्रदर्शन हुए। तो ओवरऑल जरा अपडेट बताइएगा। और आज भी बहुत कुछ घटित होने वाला है, विधायी कार्यों से लेकर तमाम सवाल जवाब, विभाग और तीनों विधेयक पारित, डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई और आज सदन की 25वीं बैठक आहूत होगी। यानी बजट सत्र का आज माना जा रहा है अंतिम दिन है, क्योंकि कार्य सलाहकार समिति ने आगे का बिजनेस नहीं दिया है। इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और देखिए कृषि से जुड़े 4 सवाल लगे हैं। माना यह जा रहा है कि फसल बीमा खराबा, प्रधानमंत्री बीमा योजना को लेकर के काफ़ी हंगामा सदन में हो सकता है। प्रश्नकाल के दौरान जब आज अंतिम दिन माना जा रहा है तो काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 सवाल लगे हैं और जिस तरीके से फसल बीमा को लेकर के और फसल खराबे को लेकर के लगातार सवाल लग रहे हैं तो आज प्रश्नकाल हंगामेदार रह सकता है। बहरहाल पिछले दिनों जिस तरीके से प्रश्नकाल चला और जनता के मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी, विभागीय मंत्री तैयारी के साथ आए, हालांकि कुछ मंत्री तैयारी के साथ नहीं आए थे तो सदन में विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी और उसमें कृषि, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग जैसे तमाम विभागों से जुड़े सवाल लगे हैं और विभागीय मंत्री संभवतः अंतिम दिन पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और देखिए ध्यानाकर्षण 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेंगे। पहला रहेगा चंद्रपाल सिंह ध्यानाकर्षित करेंगे राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखपुरा अजमेर का जो मामला है उसे लेकर के कि नियम विरुद्ध पदोन्नति में दोषियों से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री पीसी बैरवा का वो ध्यानाकर्षित करेंगे। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो अशोक कोठारी ने लगाया है, जिसमें भीलवाड़ा में कतिपय ब्रिजों का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने के संबंध में, यानी इसमें भी घपले घोटाले की बात सामने आ रही है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का वो ध्यानाकर्षित करेंगे। तीसरा जो प्रस्ताव है वो विधायक घनश्याम ने लगाया, टोडा भीम में नशे की लत और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तो देखिए तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण हैं और तीसरे प्रस्ताव में वो गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे और सदन की मेज पर जो याचिका है वो भी रखी जाएगी और एक अधिसूचना का उपस्थापन होगा जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगी। सीएनजी और पीएनजी की दर में कमी की गई है, उस संबंध में वो अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगी। और प्रतिवेदन की बात करें तो राजकीय उपक्रम समिति के 3 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे और समिति के सभापति कालीचरण सर्राफ जो है वो प्रतिवेदन पेश करेंगे। विधायी कार्यों की बात करें तो 3 विधेयक आज चर्चा के बाद पारित हो सकते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025, तीनों विधेयक जो है वो सदन में चर्चा के बाद पारित हो सकते हैं। और जो याचिकाएं, करीब 8 याचिकाएं लगाई जाएंगी। देखिए विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े अपने अपने क्षेत्र को लेकर के विधायक जो है वो याचिका लगाएंगे। तो प्रश्नकाल के साथ जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें माना जा रहा है कृषि से जुड़े सवालों को लेकर के हंगामे के आसार हैं, अंतिम दिन है। बहरहाल माना यह जा रहा है कि आज अगर अंतिम दिन रहता है तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा, जनता के मुद्दों की गूंज होगी और वो सवाल वो जवाब पेश किए जाएंगे जो एक दिशा तय करेंगे अगले साल के लिए, 1 साल के कार्यकाल के लिए। तो प्रश्नकाल के साथ जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से
विपक्ष हावी रहता है और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं या सत्ता पक्ष के जो मंत्री है वो किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सरकार का रुख रखते हैं और जो विपक्ष है वो किस तरीके से हावी रह पाता है। विनोद जी, क्योंकि सदन की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, जब सत्र चल रहा होता है तब कई ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिस पर हंगामे की स्थिति होती है, बाइकआउट जैसी स्थिति हो जाती है, प्रदर्शन जैसी स्थिति हमने देखी है इस बार। लेकिन आखिरी दिन, जैसे कि आपने कहा कि कोई डिटेल में जानकारी नहीं है कि अभी आगे किस तरीके का प्रोसीडिंग रहने वाली है, लेकिन फिलहाल आज आखिरी दिन माना गया है। तो क्या लगता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो सदन की मर्यादा रहती है उसे समझकर उसी तरह से सुचारू रूप से सदन को चलने देगा आखिरी दिन, या फिर आज भी कुछ ऐसा हो सकता है कि हंगामे जैसी स्थिति हो? देखिए, संभवतः माना तो ये जा रहा है कि अगर अंतिम दिन आज होता है तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन की कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि देखिए जब सदन लगातार चला, कई बार विपक्ष ने बहिर्गमन करा, कई मुद्दों को लेकर के वेल में आए, कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया, विधानसभा के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष हावी रहा, सत्ता पक्ष ने कई चीज़ें बहुत बेहतर करी, उनको लेकर के वाहवाही भी हुई। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर आज अंतिम कार्रवाई रहती है तो सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और जनता के मुद्दों की गूंज होगी, सार्थक बहस होगी, तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि जब विधानसभा सत्र चला और विशेष सत्र के दौरान लगातार बहिर्गमन भी हुआ, कई मुद्दों को लेकर बहस हुई, लेकिन आज की कार्रवाई को लेकर कहा जा सकता है कि अगर प्रश्नकाल सही चलता है तो आगे की कार्रवाई भी सही रहने के आसार हैं। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे जब ये कार्यवाही शुरू होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए।